एक ऐसा मेला जो कि बहुत ही अद्भुत है और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेला, महाकुंभ का मेला। ये मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। पर ये कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा मेला? क्योंकि इस मेले में दुनिया से लाखों करोड़ों लोग आते हैं और अपने मन को सुकून देते हैं। लोगों का मानना ये है या पुरानी कहानियों में कही जाती है कि महाकुंभ के मेले में जो भी इंसान एक बार नहाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये मेला जो है 12 साल में एक बार मनाया जाता है और 4 स्थानों पर इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से इस मेले को मनाया जाता है। और ये जो मेला है 30 से 45 दिन तक चलता है और इस मेले में आपको धार्मिक चीजें मिलेगी जैसे यज्ञ या फिर धार्मिक अनुष्ठान, गीत, संगीत और आपको चारों तरफ भक्ति का माहौल देखने को मिलेगा। अब हम ये समझ ले या जान ले कि ये मेला क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है या फिर ये मेला है क्या। तो हम चलते हैं पीछे, यानी इतने पीछे जबकि राक्षस और देवता दोनों ही इस पृथ्वी पर थे। यानी हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय समुद्र मंथन जो कि एक बहुत बड़ी घटना है और इसके पीछे बहुत सारी कहानियां कही जाती है और आपने भी ये कहानी जरूर सुनी होगी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और राक्षस दोनों को चाहिए था अमृत। वो अमृत के लिए लड़ाई कर रहे थे और ये लड़ाई काफी बड़ी हो गई और काफी भयंकर हो गई, जो कि हम सबको पता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस समय समुद्र से बहुत सारी चीजें आई थी जिससे देवता और राक्षस दोनों में डिवाइड कर दिया गया था और बहुत ही अनमोल चीजें समुद्र से बाहर निकली थी, जैसे कामधेनु गाय और हमारी इच्छा को पूरी कर दे, ऐसे पेड़ भी समुद्र मंथन के समय से निकला था। और जो नागमणि होती है वो भी निकली थी और भी बहुत सारी चीजें समुद्र मंथन के समय निकली थी। ये कहानी बहुत ज्यादा कुंभ के मेले से मिलती है और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है और इसीलिए पुरानी कहानियों में और लोगों की मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो विष निकला था, यानी कि जो जहर निकला था, उससे भगवान शंकर ने ग्रहण किया था अपने कंठ में। तो ये हम सबको पता है और उन्होंने पूरी दुनिया को बचाया था। पर वहीं पर जब अमृत निकली थी तो देवता उससे पी गए थे और उसी के लिए देवता और राक्षस में लड़ाई हो रही थी। कही जाती है कुछ बूंदे जो है वो इन्हीं चारों जगह में कहीं गिर जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि इन चारों जगहों में 12 साल में एक बार महाकुंभ का मेला मनाया जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बूंदे हैं कहीं ना कहीं यहीं पर है और इससे हमारे जो पाप है वो धुल जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा भी लोगों की मान्यता है। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि महाकुंभ के मेले में नहाने से सच में इंसानों के पाप धुल जाते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपने कभी भी महाकुंभ के मेले में स्नान किया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है और वहाँ का नजारा कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट उस समय कैसा होता है। क्योंकि 2025 में इस मेले को फिर से आयोजित किया जा रहा है यूपी के प्रयागराज में, जो कि बहुत ही धूमधाम से इसे सेलिब्रेट किया जाएगा और बहुत ज्यादा तैयारी चल रही है। महाकुंभ मेले के पीछे साइंस और फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये मेला ऐसे आयोजित नहीं किया जाता। इसके पीछे बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद इसे फिक्स किया जाता है। इसकी तिथि यानी कि इसके डेट को फिक्स किया जाता है। कहा जाता है कि इस मेले की तिथि यानी कि डेट को फिक्स करने के लिए ग्रहों की स्थिति को देखी जाती है, जैसे कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति की स्थिति को देखी जाती है और उसके बाद बहुत सारे ज्योतिषी मिलकर इस मेले का आयोजन करते हैं, एक फिक्स डेट देते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर होगा कि महाकुंभ का जो मेला है इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे अगर हम बात करें तो महाकुंभ मेले की शुरुआत जो है ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आप बोल सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो 8वीं सेंचुरी में हो गई थी। आदि शंकराचार्य के द्वारा इस चीज को स्थापित किया गया था
उन्होंने ही सबसे पहले महाकुंभ मेले का आयोजन किया था। और ये मेला जो है वो प्रयागराज में सबसे पहले हुआ था, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल माना जाता है और इस चीज को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और तब से ये महाकुंभ का मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इन चारों जगहों में से किसी एक जगह पर उसे आयोजित किया जाता है और 2025 में इस स्थान को सेलेक्ट किया गया है प्रयागराज, जो कि यूपी में इसे बहुत ही धूमधाम से अभी लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये मेला इस बार बहुत ज्यादा एडवांस होगा। इस मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में जो भक्त है वो आएंगे और इसमें बहुत सारी चीजें होती है। और ये मेला धार्मिक दृष्टि से काफी अच्छा है, पर यहाँ जहाँ पर भी आयोजित किया जाता है धार्मिक अनुष्ठान तो होते हैं, पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो कि लोगों के जीवन में बहुत ही पॉजिटिव या नेगेटिव असर भी डालती है। तो ये मेला काफी अच्छा है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मेला जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। तो ये हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में इस तरह के फेस्टिवल, इस तरह के अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इस चीज को देखते हैं, इस चीज को सीखते हैं और साथ में हमारे धर्म के रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी महाकुंभ मेले के बारे में। अब 2025 में इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो हम देखेंगे। क्या आपने कभी भी कुंभ के मेले में स्नान किया है और वहां पर आप गए हैं? अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? क्या ये सच में उतना धार्मिक स्थल है? क्या ये सच में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैला देता है? ये चीजें आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।